नमस्कार, मैं संजीवनी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज 360 टीवी। जब रिटायरमेंट के बाद कोई अधिकारी फिर से किसी पद पर आता है तो आमतौर पर वो सिर्फ सलाह देने का काम करता है, लेकिन अगर वही अधिकारी करोड़ों की योजनाओं पर दस्तखत कर रहा हो तो सवाल उठना लाजमी है। क्या ये नियमों के खिलाफ है? क्या ये जनता के पैसों से खिलवाड़ है? हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी GMDA की। यहाँ पर कुछ रिटायर्ड अधिकारी एडवाइजरी कंसल्टेंट के रूप में दोबारा तैनात किए गए, पर हैरानी की बात यह है कि ये अधिकारी सिर्फ सलाह नहीं बल्कि स्मार्ट सिटी जैसे 109 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर साइन भी कर रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या ये नियमों के अनुसार है? आइए नियमों पर नजर डालते हैं। DOPT और सरकारी सेवा नियम सर्विस रूल्स क्या कहते हैं? किसी भी रिटायर्ड अधिकारी को अगर कंसल्टेंट या एडवाइजर बनाया जाता है तो उसे नीतिगत या वित्तीय निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं होता। मतलब साफ है, ये अधिकारी सिर्फ सलाह देने के लिए होते हैं, ना कि टेंडर पास करने या प्रोजेक्ट साइन करने के लिए। सरकारी प्रोजेक्ट्स पर सिग्नेचर अथॉरिटी किसके पास होती है? सिर्फ कार्यरत अधिकारी, सर्विसिंग ऑफिशियल्स, या वो जिन्हें प्रोजेक्ट फाइनेंशियल अथॉरिटी PFA दी गई हो। एक्सटेंशन पर आए व्यक्ति की वित्तीय अधिकार देने नियमों में विपरीत हो जब तक कोई विशेष लिखित आदेश ना हो। जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी किसकी? रिटायर्ड अधिकारी किसी विभागीय अनुशासन के तहत नहीं आते। अगर प्रोजेक्ट्स में भ्रष्टाचार हो तो ना जांच पूरी तरह होती है ना सजा आता है। अब ये मामला तब और गंभीर हो जाता है जब ये आरोप सामने आते ही कि इन्हीं रिटायर्ड अधिकारियों द्वारा एक ही कंपनी को बार बार प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं। क्या ये हितों का टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? क्या ये पद के दुरुपयोग की श्रेणी में नहीं आता? सवाल उठ रहे हैं कि ये पूरा सिस्टम किसी विशेष कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। क्या इन अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच नहीं होनी चाहिए? जनता के पैसों से अगर कोई एक व्यक्ति अपने पुराने रसूख या पद का फायदा उठाकर किसी खास कंपनी को बार बार करोड़ों का प्रोजेक्ट दिला रहा है तो ये न केवल नैतिक रूप से गलत है बल्कि आपराधिक जांच के दायरे में आने वाला मामला है। तो सोचिए, जनता के टैक्स से चलने वाले करोड़ों के प्रोजेक्ट्स पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति साइन करे जो रिटायर हो चुका है, जिसके पास कोई जवाबदेही तय नहीं है, तो अगर गड़बड़ी होती है तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या ये एक सुनियोजित व्यवस्था है ताकि जिम्मेदारियां टाली जा सके? क्या इसका फायदा उठाकर फैसले लिए जा रहे हैं जिनकी जांच में मुश्किलें हो? GMDA को चाहिए कि वह तत्काल ऐसे अधिकारियों की भूमिका की समीक्षा करे और यह स्पष्ट करे कि किस नियम के तहत उन्हें इतनी बड़ी परियोजनाओं का दस्तखत करने की अनुमति दी गई। GMDA सार्वजनिक करे कि रिटायर्ड अधिकारियों को किस आदेश और नियम के तहत फाइनेंशियल अथॉरिटी दी गई है। ऐसे सभी दस्तावेजों के ऑडिट जांच कराई जाए, यानी नियमों का उल्लंघन हुआ तो ऐसे सभी निर्णय रद्द किए जाए और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो। रिटायरमेंट के बाद अगर कोई अधिकारी करोड़ों की योजनाओं पर साइन कर रहा है तो ये न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि घोटालों की जड़ भी बन सकता है। सवाल उठना जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक सिस्टम का मामला नहीं बल्कि जनता के विश्वास का है। हम वही उजागर करते हैं जो छिपा रहता है। अभी के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे ऐसे एक खास रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और देखते रहिए भारत न्यूज 360 टीवी, सच का सफर हर दिल तक।